हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं पिंकल जैन नाकोड़ा कोचिंग क्लास से आपके पास आज जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वैसे हमने बेसिक मैथ्स का सेकंड जो मतलब लेक्चर है वो आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उसमें हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उसका आपके पास रिडक्शन कैसे करते हैं उसको आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बहुत फॉर्मूले लिखे हुए पहले से, तो देखो हम रिडक्शन पहले क्वाड्रेंट समझ चुके थे। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको क्या होता है ऑल पॉजिटिव याद था, सेकंड में साइन और कोसेक की बात आ रही, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में आपके पास क्या था कोसेक और सेक। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे 2n पाई की बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला में, जैसे 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है कोस थीटा। कैसे सर? जैसे n इक्वल टू आपने क्या कर दिया जीरो रख दिया। जैसे मैं n इक्वल टू जीरो रख दूं, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, एनी इंटीजर फंक्शन एनी नेचुरल नंबर। जैसे जीरो मैंने पुट कर दिया, तो जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये जीरो हो गया, ये क्या आ गया जीरो, और यहाँ पे क्या बचा थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यदि सर 1 पुट करो, इसे यहाँ पे कोस थीटा बना है टेन थीटा। सर 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब 360 और 360 प्लस थीटा क्या होता है आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी धनात्मक होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। तो आपके पास रिडक्शन फॉर्मूले में साइन कोस टेन अपने बहुत सारा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही काम आते हैं, इसलिए मैंने तीनों लिखे। बाकी आप कोट सेक कोसेक भी लिख सकते हैं। तो जब 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या एज इट इज थीटा होता है, मतलब जैसे साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन। एक मैं आपको नोट लिखवाता हूं, स्पेशली करके लिख दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास जब भी हम 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा यूज करते हैं, जैसे यूज होते हैं या फिर कभी भी हमारे फॉर्मूले में आता है, तो उस टाइम चेंजेस होते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं, साइन यदि गिवन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि कॉस गिवन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो साइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि हमारे पास टेन थीटा गिवन है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, और कोट गिवन है तो टेन में। सेक गिवन है तो कोसेक में, और कोसेक गिवन है तो सेक में। कब आएगा वापस बोल देता हूँ, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होगा, क्या होगा वो बताते हैं। लेकिन जैसे ही 180 प्लस माइनस थीटा आता है और 360 प्लस माइनस थीटा होता है तो साइन साइन ही रहता है। देखो प्लस माइनस साइन के आगे नहीं बता रहा हूं, प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। पहले हमको सर कब बदलता है वो चीज क्लियर नहीं हो रहा है, फर्स्ट बार फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन। तो 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा है, डज नॉट चेंज मीन्स इसमें साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट, सेक सेक और कोसेक कोसेक। ठीक है, अब आपके पास इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। जैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम 90 प्लस माइनस थीटा लेके चलतेंगे, फिर 180 लेके चलेंगे और फिर आपके पास ये। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, हम 4 क्वाड्रेंट पढ़ते थे, तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखो 2 मिनट ये मैं रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बताता, तो फर्स्ट में क्या था 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या था ऑल पॉजिटिव, क्या था ऑल पॉजिटिव। सो आपके पास देखो मैंने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक। आपको मैंने बोला 90 है तो साइन किस में हो जाएगा कॉस में, तो मैंने यहाँ पे कॉस थीटा। सर ये सब पॉजिटिव क्यों रखे, क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। बस मैंने चेंज क्या किया, 90 है तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या हो गया 90 माइनस थीटा। सर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा में भी साइन कोस कोस ये सब। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बोलो, आपको मैंने लास्ट बताया था कि आपके पास साइन और क्या होता है बोलो कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता। तो अपन ने देखो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा में मैंने प्लस लगाया है, मतलब कोस तो सब भाई आपने लगा दिया, साइन का तो कोस लगा दिया 90 है, लेकिन इसके आगे मैंने क्या लिखा प्लस का साइन। क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो कॉस नहीं होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, टेन नहीं होता है तो टेन का कोट हो गया, कोट का ये
सेक का एज इट इज, लेकिन कोसेक वापस पॉजिटिव होता है तो कोसेक का सेक मैंने पॉजिटिव। ये हमारे पास कौन से हो गए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90, तो अपन ने 90 के अपन ने रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हमारे पास रिडक्शन जो फॉर्मूला आता है वो किसके आता है 180 के आते हैं, फिर हमारे पास 270 के आएंगे और हमारे पास क्या आएगा 360 के। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं वो चीज देखिए। आपको मैं यहाँ से देख के चलता हूँ, सीधा आपको क्वाड्रेंट के साथ में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सब पे क्या कर दिया है 90 की जगह आपके पास क्या कर दिया, इसी फॉर्मूले में मैंने आपके पास क्या कर दिया 180 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कर दिया 180। चलो, और यहाँ पे 180 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो एकदम सही दिखे, आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो। चलो, अब मैं आपको ये सब चीजें मिटा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा सर क्या आएगा। देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फिर ये दिमाग लगाओ, तो वो भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड चतुर्थांश के अंदर आता है। तो ये क्या आएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा यहाँ पे। हम अभी पहले तो क्या कर रहे हैं, खाली हम थीटा कैसे निकालते हैं रिडक्शन भी मैं आपको इसके एग्जांपल भी लिखाऊंगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको एग्जांपल से। अब साइन 180 पहले बोला 180 में कोई चेंजेस नहीं होता है। साइन कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में पॉजिटिव होता है और ये सेकंड में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन का साइन, थीटा इज इट इज। सर कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब आपको दिमाग में क्या माइनस आएगा, यस क्यों आएगा क्योंकि साइन नहीं है यहाँ पे कॉस है। टेन माइनस आएगा यस टेन थीटा, बिल्कुल इसी तरह से कॉट यस माइनस आएगा कॉट थीटा, सेक हाँ माइनस आएगा सेक थीटा। और यहाँ पे क्या बोलोगे सर कोसेक, कोसेक सेकंड में क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा आता है, तो ये कोसेक के आगे कोसेक तो लिख लोगे लेकिन प्लस का लिखोगे। तो ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला 180 माइनस थीटा। अब हमारे पास 180 प्लस थीटा का भी दे देते हैं, क्या होगा 180 सर इसमें तो क्या आता है टेन और कॉट, क्या कहते हो टेन और कॉट की बात कर ले चलो कर लेते हैं। क्या कहते हैं साइन, साइन आपके दिमाग में देख लो साइन थीटा क्या माइनस आएगा यस के ना, यस क्यों, अरे सब साइन, लेकिन यहाँ पे 180 है और प्लस है तो यहाँ पे प्लस में कौन आएगा टेन और कॉट, टेन और कॉट किसी को अंदर नहीं आने देंगे। भाई साहब को बोलते हैं माइनस, चलो ये कॉस फिर तू भी माइनस, टेन टेन माइनस नो नो, तो टेन क्या आएगा टेन थीटा प्लस का, अरे सर माइनस कहाँ को लगा दिया, अरे टेन थीटा प्लस का कर दिया कॉट, अरे इंसानों से गलती होती ही है। सेक यस सेक माइनस का, और आपके पास क्या आ गया कोसेक भी माइनस का। तो आपको मैंने 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा को क्लियर कर दिया होगा, आपको आइडिया भी हो गया कि हमारे पास क्या है। सर अब हमारे पास क्या आएगा, बोलो 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 क्या आएगा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। देखो 90 हो गया, 180 का भी दो का हिसाब किताब कंप्लीट, अब दो और बचे, चलो सर दो और भी कर लेते हैं। तो देखो 270 माइनस थीटा किधर आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले थर्ड का हिसाब किताब, तो थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, अरे कॉफी पीनी थी शॉर्ट ट्रिक याद है, और यहाँ पे सेक थीटा। अब इधर देखिए अपन 270 माइनस में लिखते हैं, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, साइन लिख दिया 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा, और हमारे पास लास्ट क्या आता है कोसेक। अब हमारे पास आपको मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था, अरे बताया था अभी थोड़ी देर में
सर जब 270 और 90 होते हैं क्या होता है, चेंजेस होता है, होगा यस, साइन कॉस में कॉस साइन, यस। तो यहाँ पे साइन का कॉस तो लिख देते हैं, अरे माइनस आएगा 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 आएगा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड है, और ये भाई थर्ड में तो टेन और कॉट, चलो भाई माइनस लगा ही देते। कॉस ये भी साइन में बदल गया, माइनस आएगा आएगा, टेन माइनस तो नहीं आएगा, टेन किस में हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट किस में हो जाएगा, टेन थीटा में, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे सेक कोसेक थीटा में और कोसेक को वापस सेक थीटा में, माइनस आएगा, यस। तो आपको माइनस कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ, अरे वापस देख लीजिए कैसे क्या है। अब हमारे पास क्या आएगा, 270 प्लस थीटा, क्या कहते होते हो, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ के अंदर, क्या है, और फोर्थ के अंदर। तो फोर्थ के अंदर यदि यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं, क्या कहते हैं, इसी को कह सकते हैं ये सर क्या बात है, बस शॉर्ट ट्रिक्स, अरे ये तो अपने मैथ्स है, अपने फिजिक्स है, शॉर्ट ट्रिक तो काम ही इतना है। तो क्या कहते हैं सर, ये प्लस में क्या साइन, ये सब चीजें बराबर रहेगी, यस, लेकिन इनके साइन सब चेंज हो जाएंगे, इसको भी बोल दो, इसको रोक दो, ये तो साइन कॉस में हो जाएगा, ये सब बराबर है, लेकिन ये भाई साहब फोर्थ में आ गया, और फोर्थ में कौन राज करेगा, कॉस, कॉस बोलेगा मेरे आगे, ये कॉस बोले मेरे आगे माइनस नहीं लगेगा, तो कॉस के आगे माइनस नहीं लगेगा, और वन बोलेगा सेक बोलेगा, तो बाकी सब क्या आगे ये। तो आपको 270 प्लस माइनस थीटा क्लियर हुआ कि आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर रिडक्शन करते हैं। मैंने एक शॉर्ट नोट्स लिखवाया, उसको याद है, 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा में चेंजेस होता है, और किसमें नहीं होता है, 180 360 में चेंजेस नहीं होता। देखो अब हमारे पास क्या था सर, क्या बचा, अरे 360 क्या कहते हो, लिखना है, इधर भी लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं, हमारा हम समझदार हैं, ये 360 ठीक है, और ये 360। चलो यहाँ तक हिसाब किताब करते हैं, बाकी तो यहाँ पे भी लिख दे देता तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा सर। प्लस हिसाब किताब पूरा करो, अच्छा नहीं लगता है सर, चलो पूरा ही कर लेते हैं अपन, 360 लिख ही देते सब में, ताकि आपको भी पता लगे कैसे होते हैं सर, ठीक है। अब देख लीजिए, ये भाई साहब सर मिटा दो, आराम से मिटा देते, कोई बात नहीं, आपने बोला हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपकी बात कोई तो सुनेगा। देखो क्या आ गया, 360 पहले माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 4 सर। 360 में क्या बोला, साइन में, कोस में, टेन में, तो साइन में क्या लिखा, साइन थीटा, कॉस को कॉस थीटा, टेन को टेन थीटा, कोट को कोट थीटा, और सेक को सेक थीटा, कोसेक को कोसेक थीटा। माइनस किसके आगे नहीं लगाना है, बोलो कॉस और सेक। कॉस भाई साहब मतलब ये कॉस है, तो इसके आगे माइनस नहीं लगा, सेक क्या, बाकी सब माइनस 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 माइनस, समझ में आया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ना, कर लेना, सही है। चलो अब हमारे पास 360 प्लस थीटा सर, वापस हम जहां से चालू हुए वहीं पे आ गए, और हम सब प्लस प्लस प्लस, ऑल आर पॉजिटिव, तो बिल्कुल अच्छी, साइन कॉस थीटा। अरे इसी को क्या 2n पाई थीटा बोला था, अरे हाँ यार, n इक्वल टू 1 रख दो, 0 रख दो, ये आएगा, आया कि नहीं आया, अरे वही था जो ये समझा रहा हूं, लेकिन क्या है, समझाना तो पड़ेगा, अरे समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा रिडक्शन हो गया, फॉर्मूले को छोटा कर दिया, जिसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को जो फॉर्मूले है, सूत्र, उसको रिडक्शन कम करना, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूले थे,
अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ सर, आपको ये तो हमारे गणित है, आप ऐसे हम तो ऐसे मानने वाले नहीं, आपको एग्जाम्पल लेके बताओ। चलो हम एग्जाम्पल भी लेते हैं यार, क्या करें, ठीक है। हाँ, आपके मैथ्स के अंदर ये फिजिक्स का जो चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। पहले बोल देता हूँ, चाहे वेक्टर हो चाहे ये है, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह से समझे, नहीं आता है कुछ चीज समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम शायद कुछ आपको हेल्प और कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कैसे ने बोल दिया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा एक और फॉर्मूला हमारा कुछ भूल गया तो उसको 2-4 फॉर्मूले और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बहुत बार आता है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोल सकते हो, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। और टेन माइनस थीटा क्या होता है, तो ये माइनस थीटा। सर ये अपने घर से उठा के लाया, अरे नहीं यार, क्या कहते हैं, मैं घर से उठा के लाऊंगा क्या, नहीं। आपको यदि भूल जाते हो तो इतना दिमाग लगा सकते, 360 इसके आगे लगा दो, समझ में आया है गया, 360 लगा दोगे तो 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 साइन थीटा ही होता है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव, और टेन नेगेटिव होता है। और आया इसी पे क्वेश्चन बता दिया सर, क्वेश्चन ये है कॉस माइनस 60 डिग्री का मान कितना होगा। अरे कोई कहने की बात है, अब भी लिख दिया सर आपने, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अरे आया गया, आया। तो इस हिसाब से कोई रिडक्शन फॉर्मूला पूछा, अरे सर टाइम पास है, नहीं आप तो कुछ और बताओ, अरे और भी बताना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाओ, जैसे हमारे पास बोल दिया tan 210 डिग्री, इसको लिखेंगे सर 210 कभी नहीं लिखा, अरे इसको 210 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, और मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, वैल्यू भी वही है। सर क्या कहते हो, पहले ये बता 210 आता कौन से क्वाड्रेंट में, तो पहले ये बताइए 90, यहाँ तक 90, यहाँ तक 180 और यहाँ तक 270। 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, क्या कहते हो, यस। कौन सा क्वाड्रेंट देखते ही सबसे पहले बना, थर्ड भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हो सर, अभी तो शुरुआत है, 210 से 710 भी बोलूंगा, क्या कहते हो, ठीक है ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो कितना थर्ड क्वाड्रेंट के हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 ही केस आते हैं, क्या आता है 180 प्लस थीटा। चलो अपन दिमाग लगाते हैं सर 10, इसको मैंने 180, अरे सर 180 में क्या ऐड करें कि 210 आ जाए, तो बोलोगे 30 ऐड कर दो। तो ये हमारे पास सर 180, तो 180 एज इट इज रहेगा tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू शायद हमारे पास क्या आती है, ये आती है। सर मैं तो tan वैसे नहीं करूंगा, मैं 270 का ले भाई, तो 270 tan 270, और 270 में क्या हम माइनस करें कि 210 आ जाए, 60 डिग्री। अब ये किस में आएगा, कोट में, किस में आएगा, कोट में, अरे वो वाला कोट नहीं, कोट थीटा, ओके। तो ये क्या आएगा, tan 270 आया चेंज और वापस 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/√3 होती है। क्या आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ, अरे अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से और भी बोल दीजिए आपके पास, हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सर हमारे पास लिख दिया सर साइन 300 डिग्री, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सर साइन 300 डिग्री। और कैसे क्वेश्चन करोगे, कुछ होगा, साइन 300 का मान होता है और नहीं होता है, इसको फिर अपन कैसे क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको साइन 300 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पे चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला इसमें आपको साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, उससे कोई लेना नहीं, सबसे पहले 300 देखना। सर 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको पता है ये 270 और ये 360, तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही केस बनते हैं, 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। समझ में आ गया? रामायण वही है, करें बहुत अच्छी तरह से। तो आपके पास साइन है, 300 बनाना है, साइन की जगह साइन लिख दिया। आपने बोला मेरे को तो 300 चाहिए, तो एक भाई साहब बोला 270, उसने बोला ठीक है, तो 270 में से क्या ऐड करें कि 300 आ जाए, तो उसने क्या बोल दिया, 270 में से 30 ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया। अब जैसे 270 आया, ये भाई साहब का दिमाग चला, क्या चला, सर साइन किस में आ जाता है, कॉस में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, लेकिन यहाँ भाई साहब साइन है तो माइनस का, और यहाँ पे क्या आ गया 30 डिग्री, तो माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे -√3/2। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सर ने हमको तो 360 से करना, चलो यार उससे भी करे, साइन 360 में क्या माइनस करे तो 60 डिग्री, यहाँ पे भी साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री, वो भी माइनस का, और वो भी वैल्यू कितनी होती है -√3/2। तो देखो आपके पास कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर 90 से निकालो, 180 से निकालो, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, और हमेशा पहले साइन कोस नहीं देखना, सबसे पहले एंगल कितना दे रखा है उस चीज से करोगे तो ये आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अदरवाइज टाइम पास करते रहो करते रहो करते रहो। क्या 10th क्लास में था, वापस आ रहा है, ठीक है, बेचारे फिजिक्स चली जाएगी, मैथ्स चली जाएगी, मैथ्स चली जाएगी, इसलिए हमने साइंस ली। क्या ली? साइंस। क्यों? क्योंकि मैथ नहीं आएगी। कहा यार ये मैथ तो वापस पल्ला छोड़ ही। चल और क्वेश्चन, और हम थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक लिखवा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप भी जानते होंगे, मैं भी ये लिखने पड़ेंगे। क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, इसको क्या कहते हैं, साइन ए, प्लस और माइनस आपने लिखा है, तो इसको क्या लिखते हैं, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। यदि यहाँ पे कोस ए प्लस माइनस बी होता तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी, और यहाँ उल्टा हो जाता माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन ए कोस ए का फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमारे पास और भी हो सकते हैं, टेन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। सॉरी, मैंने कुछ फॉर्मूले में गलती करी है, टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, या प्लस का साइन है भाई, भूल मत जाना, और वन माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं। और एक कुछ टू ए के टू के साइन टू साइन ए कोस, जो फॉर्मूला काम आता है उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को मैथ्स नहीं पढ़ानी, फिजिक्स पढ़ानी। कोस टू ए को क्या दो तीन तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ऐसे कुछ लिखते हैं टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या था, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर। तो देखो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, तो इस पे ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाता हूँ, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नोट करके लिख दीजिए, और इस पे मैं अच्छा सा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये आपके पास लिखे हुए होंगे भी सही। ठीक है, मैं तो खाली रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारे लोग, हमको भी यदि बच्चे ये नहीं बोलेंगे सर आपने तो कुछ आता ही नहीं, कुछ करवाया ही नहीं, अरे बोलोगे क्या, नहीं। चलो, आपके पास क्या बोला कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ज्यादा चीज नहीं बतानी, इसमें हमको एक ही फॉर्मूला याद रखना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो रेंज मतलब क्या होता है, इफेक्ट कहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू के हिसाब से होता है हमारे पास। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है,
तो -1 से मैं आपको डायरेक्ट लगा था साइन थीटा की +1। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई -1 से, ठीक है, +1 किसकी आ गई साइन थीटा। सर cos थीटा की भी इसी आती है, cos थीटा भी क्या आ गया -1 से cos थीटा +1। और इसी बात पे हमारे पास आता है tan थीटा। हम 3 ही पढ़ रहे हैं तो ये भी भाई साहब क्या आएगा, अरे यार ये कुछ बहुत ज्यादा भारी है। tan थीटा आपने कभी इसे ग्राफ भी देखा होगा, साइन थीटा का बहुत आएगा 12th में, बहुत करना है। साइन थीटा ऐसे ग्राफ बनाता है, cos थीटा 0 पे नहीं बनाता है, ऐसे बनाता है। और tan थीटा तो ग्राफ ही ऐसे बनाता है, जिंदगी में कभी मिलेगा ही नहीं, ये ऐसे कुछ बनाता है। क्या कहते हो, ऐसे कुछ बनाता है, ऐसे 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 सर ऐसे क्यों? क्योंकि ये जिंदगी में अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट, क्या कहते हैं, मिलता ही नहीं है यार, क्या करें। तो ये इस हिसाब से रेंज है। और इस रेंज पे आपके पास क्या फॉर्मूला है, रिमेंबर दैट, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी। यदि आपके पास ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की रेंज देखनी हो तो उस पर हमारे पास ऐसा क्या है, क्वेश्चन आता है। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आया उसको मैं लिख के करवा रहा हूं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा पूछ गया था, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपके पास नोट कर दिया। मैं आपको क्वेश्चन का द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या लिखा था उस चीज को ध्यान रखना। ये रेंज है, रेंज हमको याद होनी जरूरी है, इसने इसी फॉर्मूले का यूज किया था। अब आप देना, ठीक है, क्वेश्चन क्या था बहुत अच्छी तरह से समझना, और ऑप्शन भी, आप ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या लिखा था, -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस। क्या करोगे इसमें, हमारे पास मैं बोला ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ, क्या दिमाग लगाते, मेरे को एक चीज बता सर, साइन थीटा की ग्रेटेस्ट +1 होती है तो ये -5 हो गया, और केस थीटा की भी प्लस का 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो 7। क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन यही था ना, अरे ये ऑप्शन में दे रखा, क्या सही हो गया ना, अरे अभी तो बोला आपने सही है ना, क्या ऑप्शन में बहुत अच्छा ऑप्शन दे देते। तो A 7 B और 13 C 8 और डी बोला नन ऑफ दिस। मेरे को बताओ कौन सा सही होगा। तो आपको दिमाग याद रखिए, ये और ये कुछ ए साइन थीटा बी कोस थीटा क्या कहते हैं बराबर, ये क्वेश्चन है। तो आपके पास यहाँ पे ए क्या है -5 और बी क्या है 12 है, क्या कि दिमाग लग रहा है। तो हमेशा इसकी रेंज क्या फॉर्मूला क्या होता है सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसका आंसर आपके पास बिल्कुल सिंपल सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हियर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 एंड बी इज इक्वल टू 12। सो फाइनली क्या आ गया, आपको पता लग गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 144 144, दोनों का ऐड किया 169, और 169 का रूट कितना होता है 13, कितना होता है 13। सो आंसर इज करेक्ट। इसका क्या कहते हैं, सही होता है हमारे पास, पहली बार में नहीं होता। यदि ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हमारे से कुछ होता क्या, अरे नहीं होता इसलिए तो मैंने करवा दिया। क्या कहते हो, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ तक एक बेसिक जो हमारा लेवल आता है वो चीज है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। किसी को भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे ना जरूर, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो समझा दिया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन चाहिए, आप प्लीज कमेंट्स लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। कोरोना वायरस है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है हमारे इंडिया में, प्लीज घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए। धन्यवाद धन्यवाद।